आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा एवं परिपथ। इसका पहला पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विभवांतर, विभवपतन। तो वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखिए लास्ट तक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो धन आवेश होगा और धन आवेश होगा उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा अर्थात ये क्या है? ये है सजातीय आवेश। पहले भी मैंने बताया है ये है सजातीय आवेश। ठीक इसी प्रकार अगर हम ऋण आवेश को परस्पर पास लाएंगे तो इनमें क्या होगा? इनमें भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी है सजातीय आवेश। लेकिन अगर हम धन आवेश और ऋण आवेश को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या है? ये दोनों है विजातीय या विपरीत आवेश। और विजातीय या विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है, और आकर्षण होने की वजह से ही क्या होता है? विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न होती है। इसको हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। हम विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मान के चलो कोई यहाँ पर आवेश रखा है, किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा है, कोई धन आवेश रखा है, इसको क्यू नाम दे देते हैं। अब इस धन आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र को हम पहचानेंगे कैसे? तो क्या होता है, अगर हम इस आवेश के पास कोई दूसरा आवेश ले जाए, कोई दूसरा धन आवेश ले जाए, तो सजातीय आवेश होने की वजह से इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अर्थात ये क्षेत्र प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पर हम क्या ले जाएं, इस क्षेत्र के पास में कोई ऋण आवेश ले जाए तो ये क्या है? विपरीत आवेश है, विजातीय आवेश है। और विजातीय आवेशों में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई धनावेश रखा है तो उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश ले जाने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसी चुंबक को हम जब रखते हैं तो उस चुंबक के आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही किसी आवेश को रखने पर उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी जगह पर रखा हुआ धन आवेश ये कहलाता है स्रोत आवेश। ये कहलाता है स्रोत आवेश। और उस जगह पर, उस क्षेत्र पर जब हम कोई अन्य आवेश रखते हैं, जैसे मान के चलो हमने धन आवेश रखा है जिसकी वजह से प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ, तो ये जो आवेश है वो कहलाता है परीक्षण आवेश। ये कहलाता है परीक्षण आवेश। ठीक उसी प्रकार अगर हम धन आवेश की जगह पर यहाँ पर अगर ऋण आवेश रखेंगे, यहाँ पर ऋण आवेश ले जाते हैं जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा? आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ऋण आवेश की वजह से आकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? परीक्षण आवेश कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी सजातीय आवेश को ले जाने पर यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, और विजातीय या विपरीत आवेश को ले जाने पर यहाँ पर क्या होगा? आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हम वापस से विद्युत क्षेत्र में चलते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर कोई धनावेश क्यू रखा है, तो इसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में अगर यहाँ पर हम कोई धनावेश ले जाते हैं तो ये धनावेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और यहाँ पर अगर कोई ऋणावेश ले जाते हैं तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनावेश पहले से रखा हुआ है और उस क्षेत्र में हम अन्य आवेश को ले जा रहे हैं, तो ये आवेश कितने बल का अनुभव करता है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान के चलो हम यहाँ पर कोई धनावेश क्यू लेकर जाते हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर कोई धनावेश लिया है कैपिटल क्यू, और यहाँ पर हम कोई धनावेश स्मॉल क्यू लेकर जा रहे हैं। तो चूंकि इस क्षेत्र में हमने देखा कि दोनों ही पहले से जो स्रोत, यहाँ पर जो स्रोत आवेश है वो भी धनावेश है, और वो जो हम परीक्षण आवेश लेकर जा रहे हैं वो भी क्या है? वो भी धनावेश है। तो चूंकि ये दोनों ही क्या है? सजाती है, तो सजाती होने के कारण यहाँ पर क्या लगेगा? ये जो स्मॉल क्यू वाला आवेश है वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब वो कितने प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर हम कोई ऋण आवेश ले जाते हैं, इसको भी हम स्मॉल क्यू नाम दे देते हैं, तो ये भी जो ऋण आवेश है स्मॉल क्यू, वो इस स्रोत आवेश के कारण, कैपिटल क्यू वाले आवेश के कारण क्या करेगा? ये स्मॉल क्यू वाला आवेश भी क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धन आवेश और ऋण आवेश है वो दोनों ही कैसे है? विपरीत आवेश है। इस वजह से यहाँ पर जो स्मॉल क्यू वाला जो आवेश है वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अर्थात यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि ये जो स्मॉल क्यू है कितने आकर्षण बल का अनुभव करेगा? यही क्या है?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम बता सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर वो स्रोत आवेश की वजह से जितने बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हम किसी क्षेत्र पे जहां पर पहले से कोई धनावेश रखा है वहां पर हम कोई एकांक आवेश लेके जाते हैं, चाहे वो सजातीय आवेश हो या विजातीय आवेश। तो एकांक धनावेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर Q कूलाम का आवेश रखा है, Q कूलाम का आवेश, एकांक आवेश रखा है Q कूलाम का। तो एकांक आवेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू बल बटा आवेश। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम एकांक आवेश को रखने पर वो जितने बल का अनुभव करेगा, क्या होगा अगर हम 1 कूलाम आवेश रखें, अगर हम क्या रखें यहाँ पर 1 कूलाम का आवेश रखें, 1 कूलाम का आवेश रखें तो वो कितने बल का अनुभव करेगा, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस धन आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, अर्थात आवेश के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होते जाती है। तो अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम का आवेश रखते हैं तो 1 कूलाम के आवेश के कारण उस पर कितना बल लगेगा, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसलिए हम लिख सकते हैं E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F जो है वो बल है और Q जो है वो आवेश, अर्थात E इज इक्वल टू F अपॉन Q। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव को हम इस प्रकार से समझते हैं, मान के चलो यहाँ पर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु रखाई हुई है, इस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं, कोई बिंदु P रखाई है। तो विद्युत क्षेत्र पे के किसी बिंदु तक अगर हमको कोई एकांक धनावेश, इकाई धनावेश को लाना है तो उसके लिए हमको, इसको लाने के लिए हमको यहाँ तक कार्य करना पड़ेगा। कार्य को हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं W से, कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य है ये कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव, ये कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव। ये विद्युत विभव की परिभाषा है और इसको हम दर्शाते हैं V से। तो हम बता सकते हैं हम यहाँ पर बताएंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम V से दर्शाते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को अनंत से लाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से ही हम इसको समझ सकते हैं कि जब इकाई धन आवेश को अनंत, देखो यहाँ पर अनंत का मतलब कोई, अनंत का मतलब ब्रह्मांड, या फिर हम बता सकते हैं कि कोई भी जगह हो सकती है, ये निश्चित जगह नहीं है, ये कोई भी प्लेस हो सकता है, कितनी भी दूरी हो सकती है। तो अनंत से जब इकाई धन आवेश को लाने के लिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है हम लिखते हैं कि विद्युत विभव V, एक मिनट, हम लिखते हैं विद्युत विभव V इज इक्वल टू किया गया कार्य को हम W से दर्शाते हैं बटा है Q, Q है हमारा आवेश। तो V, इस सूत्र को, विभव के सूत्र को हम शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विद्युत विभव इज इक्वल टू W है हमारा कार्य और Q है आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव का जो एसआई मात्रक होता है, विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आपको परिभाषा भी मिल जा रही है, आप चाहो तो नोट्स के रूप में इसको उतार सकते हैं। विभव का मात्रक, एसआई मात्रक होता है वोल्ट और विभव का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से इसका मापन किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत विभव को भी V से दर्शाते हैं और वोल्ट को भी हम V से ही दर्शाएंगे और वोल्ट मीटर को भी हम V से ही दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विद्युत विभव है उसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, हम इसको V से दर्शाते हैं, जूल प्रति कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। हमारा अगला टॉपिक है विभवांतर, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है, अर्थात हम बता सकते हैं
कि किसी विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर धनावेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, एकांक धनावेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, ये जो कार्य होता है इसको हम W से दर्शाते हैं और ये कार्य ही कहलाता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। हम जानते हैं कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर एक बिंदु है, ये दूसरी बिंदु है, ये एक बिंदु है, तो धन आवेश वाला जो भाग होता है, बिंदु होती है, उसका जो विभव होता है वो अधिक होता है, जबकि ऋण आवेश वाला जो भाग होता है उसका जो विभव होता है वो निम्न विभव होता है। और आवेश जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कार्य की वह मात्रा है जो किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है। अर्थात हम बता सकते हैं कि विद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो, विभव और विभवांतर में थोड़ा सा जो अंतर है, बहुत अंतर है। एक्चुअली में जो विभव होता है उसमें क्या होता है, जब हम एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वो विभव होता है। लेकिन विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के एकांक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एकांक धनावेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का सूत्र होता है, वो भी होता है V। विद्युत विभवांतर को भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से ही प्रदर्शित करते हैं। और इसको भी हम लिख सकते हैं विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। अर्थात हम यहाँ पर भी सेम बता सकते हैं, ये विभव की तरह ही इसका सूत्र सेम होता है। तो विद्युत विभवांतर इज इक्वल टू कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। और विभव की तरह इसका जो SI मात्रक होता है, इसका भी SI मात्रक होता है वोल्ट। SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभवांतर का वोल्ट को भी हम V से ही दर्शाएंगे। याद रखना, विभव और विभवांतर दोनों का ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और हम परिपथ में विद्युत विभवांतर का जो मापन होता है उसका मापन भी हम किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। जैसे हमने देखा कि विभव का मापन भी हम वोल्ट मीटर से करते हैं और विभवांतर का माप क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत विभवांतर किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। जो अगला टॉपिक है वो है विभव पतन। विभव पतन में क्या होता है, जब जो बैटरी का धनात्मक सिरा होता है उसका विभव उच्च होता है, अधिक होता है, जबकि बैटरी के ऋणात्मक सिरे का जो विभव होता है वो कम होता है। तो क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विभव का मान कम होते जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। विभव पतन मतलब वोल्टेज ड्रॉप होना, वोल्टेज डाउन होना। हम साधारण शब्दों में भी हम घरों में बोलते हैं कि वोल्टेज डाउन है, तो उसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जब किसी परिपथ में आगे बढ़ा जाता है तो विद्युत ऊर्जा का मान जो है वो कम होता है, क्योंकि विभव का मान भी कम होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे परिपथ में विद्युत ऊर्जा जो है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा आगे बढ़ते जाती है, प्रतिरोध के कारण और तार के व्यास के कारण, क्षेत्रफल के कारण विद्युत धारा जो है उसमें कुछ कमी आ जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये होता है विभव का मान कम होने के कारण, और इसे ही हम कहते हैं विभव पतन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें।